मन की बातें एपिसोड नंबर 2 में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मुझे एक कमेंट आई थी, मैं पढ़ करके आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरी एक जॉइंट फैमिली है। मेरी जेठानी टीचर हैं, मेरी सास उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। सास का कहना है कि अगर वो कमाती है तो तुम घर का सारा काम करोगी तो कुछ नहीं जाएगा। मेरा उन्हें मेरे बच्चे का स्कूल ले जाना और ले आना भी पसंद नहीं है। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है जिसके चलते मैं स्कूल में पढ़ा नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, मुझे ही सब गलत बोलते हैं, जिसकी वजह से मैं सबसे कम से कम बोलती हूँ और इस वजह से भी वे लोग मुझे घमंडी कहते हैं और कहते हैं कि परिवार में इसे रहना ही नहीं आता है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए। यार, सबसे पहली बात कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहें, न्यूक्लियर फैमिली में रहें, इस धरती पर रहें या चांद पर रहें, सबसे पहले हमें अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। अपने लिए आवाज हमें खुद उठानी पड़ती है। अगर हमारे साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उस जगह पर हमें स्ट्रिक्टली अपने लिए खड़े होने की जरूरत है। स्ट्रिक्टली बातों को क्लियर करने की जरूरत है। लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट है जो बिल्कुल सही है उसे हमें सामने वाले को बताने की भी जरूरत होती है। आपकी जेठानी बाहर जाती हैं, पैसे कमाती है तो आपकी सासू माँ उन्हें अधिक रिस्पेक्ट दे रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप भी घर में काम कर रही हैं, घर को संभाल रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी जेठानी को आपकी वजह से ही सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर जाकर के काम कर पा रही हैं। सासू माँ भी आपकी वजह से निश्चिंत होकर के घर में रह पा रही हैं। आप भी पूरे घर को संभाल रही हैं। घर के कामों को करना इतना भी आसान नहीं है। होम मेकर्स भी बिल्कुल बैठी हुई नहीं रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पूरे घर को संभाल रही हैं, घर के कामों को कर रही हैं और घर के कामों को करना इतना भी आसान नहीं होता है। यदि उसी काम के लिए कहीं बाहर से मेड को हायर किया जाए तो उन्हें भी पैसे देने होते हैं। तो जो भी हाउसवाइफ हैं, जो घर में काम कर रही हैं, ठीक है, वो बाहर से पैसे नहीं ला रही हैं, लेकिन घर के पैसे तो बचा रही हैं। ये बात आपको पहले खुद को अच्छी तरीके से समझाने की जरूरत है कि मैं बाहर जाकर नहीं भी कमा रही हूँ तो घर में काम करके पैसे बचा रही हूँ। इसके बाद अपनी सासू माँ से एक बार क्लियर कट बातें करें। इसके बारे में आपको एक बार अपनी सासू माँ से अच्छी तरीके से बातें करनी है, बिल्कुल क्लियर कट बातों को समझाने की कोशिश करनी है। आपकी बॉडी की भी अपनी एक कैपेसिटी है, जितना बन पाता है, जितना हो पाता है, उतने ही काम को करने की जरूरत है। मान लीजिए कि सुबह में आपकी जेठानी आपका हेल्प नहीं कर पाती है, सही है, उन्हें ऑफिस जाना है, लेकिन इसके बावजूद आप उनसे थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए कह सकती हैं। एक चीज जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है, लाइफ में कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती है और सच में आप कभी भी किसी को खुश कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, किसी के साथ गलत करने की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपने लिए जहां जरूरत है स्ट्रांगली खड़े होने की जरूरत होती है। दूसरी बात जो आपने लिखी है कि जब आप अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने या लाने जाती हैं तो भी वो ये चीजें उन लोगों को पसंद नहीं आती हैं। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान घर में बंद होकर के कितना रह सकता है। हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते हैं तो 90% हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। आपको अपने लिए खुद खड़े होने की जरूरत है। जब आप उनसे बात नहीं करती हैं तो वो लोग आपको घमंडी और गलत बोलते हैं। तो ये भी क्लियर है कि चाहे कितना भी कर लीजिए, जिसे आप में कमी देखनी है वो हर हाल में, हर कीमत में आप में कमियां नहीं के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी जाती है। जरूरत पड़ने पर हस्बैंड से भी बात करें। मैंने तो अपना सुझाव इनको दे दिया, अब आप लोग भी कमेंट के थ्रू इन्हें अपना सुझाव दीजिए, क्योंकि मेरी इस एपिसोड का मतलब ही है कि हम एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। कमेंट के थ्रू आपके सुझाव का इन्हें इंतजार रहेगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।